हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो आज हम लोग गर्दा करेंगे चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, गर्दा करेंगे मतलब बनाएंगे। इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ बीच बीच में भोजपुरी का भी तड़का लगेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो वीडियो है वो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। CBSE के भी लड़के इसको देखेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी साथ में लेकर चलता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पुराने वाले जो लड़के पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे। ठीक है, आइए समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मेरे सामने ऑलरेडी बुक है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का। मैं क्वेश्चन पढ़ते रहूँगा और उसको बताऊँगा कैसे कहाँ कौन सा भाषा आपको लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, किस प्रकार का है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मतलब शांत रूप वाला है या बिना शांत वाला है। तो जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता। ठीक है, आइए इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको भाग देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना। हाँ चलिए, इसका एक्सपेंशन फाइंड करना। सॉरी, गलती हो गया, यहाँ पे ये वाला ऊपर होगा। देखिए, ये 100 जो नीचे है डिनोमिनेटर जिसे हर बोलते हैं, उसमें 36 से भाग देना है। ठीक है, अभी तक आपने आसान वाला देखा होगा, लेकिन इसको थोड़ा टफ वाला भी देख लीजिए। पॉइंट यहाँ दीजिएगा, यहाँ 0 आएगा। ओके, 100 में 3 बार से ले जाइएगा तो 300 होगा। ठीक, ये 60 उतरा, ऊपर से 0 और 6। अब पॉइंट आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो आप एक 0 उतार सकते हैं। 0 उतारने के बाद 100 में 600 करना है तो 600, ये कट गया। ठीक है, कट जाने के बाद अब यहाँ पे आप लिखेंगे 0.36। अब हिंदी मीडियम वाले लड़के इसे लिखेंगे शांत दशमलव, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, चीजें क्लियर हुई। टोटल जितना भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही पहले भाग देना है और चेक करना है। अगर वो नीचे कट जा रहा है तो वो शांत दशमलव हो जाएगा, और इंग्लिश वाले उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लेंगे। ठीक है, डेसिमल भी लिख ही देते हैं डेसिमल, और जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो शांत दशमलव लिखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो देखिए 1/11 है, 1/11। ठीक है, इसको भी पहले हम चेक करते हैं। 11 में 1 से भाग देंगे तो दशमलव, और यहाँ 0 अभी भी नहीं जा रहा है तो 1 0 और देंगे। 11 9 99 1। ठीक है, एक पॉइंट के बदले में आप एक 0 कभी भी उतार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ये 11 से छोटा है तो फिर आप एक 0 दीजिए। ओके, यहाँ 0 आएगा। 11 9 99 फिर कटेगा और फिर आपका आएगा 1। ठीक है, मतलब यहाँ से और देखने को आपको एक चीज मिल रहा होगा, ये 0909 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब वो चीज कंटिन्यू 0909 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे दशमलव को चुपचाप करके रेकरिंग लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, मैथ में जो टीचर होंगे आपके चेक करने वाले कॉपी, वो समझ जाएंगे कि 09 का रिपीटेशन हुआ, इसे रेकरिंग बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसे बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी, 1 मिनट, वो पूछ क्या रहा है, यही ना। इसे हिंदी मीडियम वाले अनवसानी बोलेंगे। अनवसानी, हिंदी में जो शब्द होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अनवसानी, इसे हम मिटा देते हैं। अनवसानी दशमलव। ओके, आ गया। ऐसे टर्मिनेटिंग है तो इसका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आई बातें क्लियर। ऐसे ही आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चीजें क्लियर हुई। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि मैंने सबसे पहले क्या किया, टोटल ऐसे ही आपको बना लेना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर आगे है
4 होल 1/8, देखिए सी नंबर 4 होल 1/8, इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए 8 चौके 32 से 33/8, 8 में आप 33 से भाग दीजिएगा, अगर वो नीचे कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा मतलब रिमाइंडर में शेष फल में ऐसे ऐसे आ जाएगा, तो आप लिखेंगे शांत दशमलव और इंग्लिश मीडियम वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर नहीं कटेगा वो बढ़ते जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अनवसानी दशमलव, ठीक है। कहीं अगर हल्का फुल्का लिखने में अगर हमसे गलती हो जाए, मीनिंग ए ई ऐसा सब में, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि एक साथ दोनों लैंग्वेज लेकर चलने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही टोटल आपको सॉल्व कर लेना है, चीजें मैंने बता दिया कैसे करना है, आप देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 में, वैसे ही आपको सब निकाल के बना लेना था, ठीक है। जहाँ चीज़ें ज़्यादा समझाने वाली होंगी मैं ऑलरेडी ज़्यादा टाइम लेके आपको चीज़ों को समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 1/7 का मान दे दिया है, ठीक है, 0.142857, और उसके ऊपर टोपी पहना दिया है। टोपी पहनाने का मतलब वो संख्या रिपीट हुआ है। ओके, ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको पूछ रहा है कि 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या होगा, और वो भी बिना गुणा किए। आपके क्वेश्चन में बोल रहा है लंबा भाग दिए बिना, मतलब विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, बिना लंबा भाग दिए आपको बताना है कि इनका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे कोई लंबा थेसिस नहीं लगाना है, 1/7 का मान हमको दे दिया है, 2/7 का मान ज्ञात करना है, तो 2 को एक बार यहाँ लिखिए इंटू 1/7। ओके, 1/7 का मान यहाँ बराबर में हम दे रहे हैं 2 इंटू 1/7 का टोटल मान यहाँ पे जो दिया है वो लिख दीजिए 142857। ओके, अब इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपको, ये लंबा है, मैं आपके समय बचत के लिए देख ले रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में मत देखिएगा। ओके, 0.285714। ओके, और इसके ऊपर भी टोपी पहना देना है। ओके, 3/7 है, 3 को भी लिखिए, और 1/7। चीज़ें क्लियर हुई। ओके, इसको यहाँ पे ऐसे कीजिए 3 इंटू 1/7 का जो मान है उसको लिख दीजिए 0.12857। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 0.428571, ठीक है। वैसे ही 4/7 को लिखेंगे 4 इंटू 1/7। ओके, 4 इंटू 1/7 का जो मान है वो लिख दीजिए, और इसके ऊपर भी टोपी पहना दीजिए, छूट गया है तो। टोपी पहनाने के बाद इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.571428। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे आ रहा है, तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करके आराम से देख लीजिए। अगर मैं आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और आप लोग क्वेश्चन को नहीं देखेंगे अच्छे से। फिर मैं एक बार क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले लड़के ध्यान देंगे। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है 1/7 का मान आपको दे दिया है, बोल रहा है 2/7, 3/7, ऐसे ही 5/7 और 6/7 का आप खुद निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे 2/7 को निकालने के लिए हमने 2 इंटू 1/7 किया। क्यों? क्योंकि अगर 2 में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान वही होगा, 2 एकम 2 और 7 तो 2/7, ठीक है। 3 को भी अगर करेंगे तो 3 एकम 3/7 मतलब 3/7, ठीक है। 3/7 और 2/7। उसके बाद 2 को हमने 2 लिखा और 1/7 का जो मान है यहाँ पे रख दिया, ठीक है। क्लियर है। और 1/7 का मान कहाँ से आया है, अब आप सोच रहे हैं तो देखिए ये जो मान दिया है वही मान हम रख दिए हैं। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो आंसर आया मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आराम से करके आप संतुष्ट हो जाइएगा, ठीक है। वैसे ही 1, 2 और 3 मैंने बता दिया। आगे का 1 या 2 जो बचे आप इसी आधार पे उसको बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है 0.36 के ऊपर टोपी है। ओके, अब आपको इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, किस रूप में व्यक्त करना है? P/Q के रूप में। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न कभी भी आएंगे इंग्लिश मीडियम में, बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब वही कि उसको व्यक्त कीजिए P/Q के रूप में। देखिए ऐसे प्रश्न कभी भी आएंगे तो जो दिया है, और ये टोपी का मतलब हो गया कि ये जो 6 संख्या है वो रिपीट हुआ है। ओके, ऐसे प्रश्न में आपको इसको x मानना है। ठीक है, क्यों मानना है? क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। ठीक है, तो x इसको मान लीजिएगा जो है, और ये 6 आप कितना भी बार लिखिए उससे कोई समस्या आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 के ऊपर टोपी है, मतलब ये संख्या रिपीट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10, अब बोलेंगे कहाँ से कर दिए? देखिए अगर एक संख्या पे टोपी पहना है, एक संख्या पे, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 से करे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करे तो 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना है। क्यों करना है? जैसे ही हम लोग इसको टोटल बना लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे होने वाला है। अब मल्टीप्लाई 10 करने के बाद, अब देखिए 10 में x से करेंगे तो 10x। ठीक है, फिर 10 में इससे करेंगे तो 6.666, ये रिपीट होगा। अब यहाँ पे काम कीजिएगा, चाहे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 6 को छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस अब ये जो है इसको एक बार आप खुद से अपने मन से समझ के लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर 10 में इससे मल्टीप्लाई किए तो 6.66 ऐसे आएगा ना, 6.6666। ठीक है, तो एक बार 6 को अलग किए, ठीक, 6 को, ये 6 को अलग हम यहाँ लिखे हैं, प्लस ये वाला जो टर्म है 6 यहाँ पे ऐसे जो है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, इसको अलग कर दिए। चीजें समझ में आई क्यों किए हैं? देखिए जो आपका 0.666 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 ऐसे आएगा। अब हम 6 को एक बार अलग कर दिए, प्लस 0.666 ऐसे लिख दिए हैं। सेम यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये 0.666 है, ये आप एक बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं। आपके उस समय के ऊपर देखना है कि आप कितना बार इसे लिख के समय बर्बाद न कीजिएगा ज़्यादा। ठीक है, अब ये जो 6 है वो रेकरिंग है, मतलब ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, इसलिए आपको कितना भी बार लिखिए उससे कोई समस्या नहीं होगा। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आया, अब बाकी ये 6 आप कितना भी बार लिखिए वो रिपीट होते चलेगा। तो रिपीट वाले टर्म को मैंने इधर लिख दिया, और जो मल्टीप्लाई किया है 6 को, इसको अलग लिख दिए और इसको अलग लिख दिए। ठीक है, यही चीज़ें मैंने यहाँ पे की हैं। अब देखिए 10x को 10x छोड़ दिए, 6 को 6 छोड़ दिए, और इसको, इसका मान यहाँ पे हम क्या रखे हैं? x, तो इसको x कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे x कैसे आया मैं यहाँ पे मिटा के आपको लिख दे रहा हूँ। अब इसको आप मिटाते हैं। जैसे ही कोई किसी चीज का मान रखते हैं तो यहाँ वहाँ दर्शा दीजिएगा कि x बराबर 0.666 पे रेकरिंग लगा दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। टोपी पहना दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। अब यहाँ पे आपको करना है, इसके जगह पे x आया है, x कहाँ से आया है? x बराबर 0.6 पे जो टोपी है वही है। ठीक, अब देखिए 10x माइनस x, ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में, बराबर 6। ओके, अब देखिए 10 में से 9 एक गया तो 9x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6/9, तो 2 और 3, ये आ गया आपका P/Q के रूप में। ओके, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैं चीज़ों को फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि कैसे मैंने किया। अब आप ध्यान दीजिएगा, 1 पे टोपी पहना है, 2 पे टोपी पहना है, 3 पे टोपी पहना है, कितना भी पहना है, आपको आंख बंद करके ये चीज याद रख देना है। अब आप बोलेंगे कि आंख बंद करके कैसे याद करी जा?
आँख बंद करके चीज याद होला जल्दी। देखो 0.6 पे टोपी है तो इसको हम x मान लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मतलब पहला समीकरण। इसको मानने के बाद हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब आप बोलेंगे कि 10 से ही क्यों किया, ओके ठीक है, वो मोबाइल के ऊपर थोड़ा आ गया था कुछ, इसीलिए हटा दिए मार्कर से, बीच बीच में सब चीज देखना पड़ता है ना। मल्टीप्लाई 10 से इसलिए किए क्योंकि एक के ऊपर टोपी है, अगर 2 संख्या के ऊपर टोपी होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 संख्या के ऊपर होता तो 1000 से करते हैं। अभी एक ऐसा क्वेश्चन हम और बनाएंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ करना है बाई 10, यहाँ पे इन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। बोथ साइड मतलब 10 से गुणा करेंगे समीकरण के दोनों तरफ। तो दो तरफ कौन है, पहला तरफ ये है, दूसरा तरफ ये है, तो x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। चीज़ों को आप यहाँ मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, 6.6666 ये रिपीट है, ठीक ना। तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ठीक है, पॉइंट, और ये 666 रिपीट करेगा। तो इस 6 को हम एक बार अलग कर लिए और प्लस 0.666 इसको लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आसान पड़े। अब आसान बना क्योंकि हमको p/q का मान निकालना है, तो p/q का मान निकालने के लिए कुछ तो ऐसा हम प्रोसेस लगाएंगे ना कि जिससे क्वेश्चन आसान बन पाए, ठीक है। आप भी लगाइएगा, और नहीं लगाइएगा तो फिर लगाने लायक नहीं रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 को 6 छोड़ दिए, प्लस इतना का मान x है, x को ही हम इतना माने हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं। तो x लिख दिए इतना के बदले, तो 10x में से ये x इधर आया तो 9x बराबर 6 का 6, तो 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, तो 2 3 6, 3 3 के 9, तो 2/3 ये p/q के रूप में आ गया, और यही आपका हो जाएगा आंसर। एक और इसमें का हम बताते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, एक मैंने बता दिया, और तीसरा जो आप देख के डर रहे होंगे कि 3 टोपी है, 3 संख्या पे टोपी पहना दिया है, तो ये कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, टोटल वही प्रोसेस होगा, बस 3 टोपी, 3 संख्या पे टोपी पहनाया है तो आपको मल्टीप्लाई 1000 से कर देना है, ठीक है। बताते हैं कैसे, देखिए टोटल को वैसे ही x मान लीजिए 0.01, ओके, क्वेश्चन दिया है वही। अब इसको आप 2 बार लिखिए या 3 बार लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब 0.1 पे टोपी पहना दिया है, मतलब 001 पे टोपी पहना दिया है, मतलब 001 001 001 वो रिपीट होते चलेगा। तो x जैसे पिछले क्वेश्चन में माने थे वैसे ही मान लेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है बाई 1000 इन बोथ साइड, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब 1000 में x से करेंगे तो 1000x बराबर, अब देखिए इसको करना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 0 है ना, और 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आगे आ जाएगा, प्लस 0.001 फिर 001, ऐसे ये रिपीट करते चलेगा, ठीक है। कैसे हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था उसी को यहाँ पे मैंने फॉर्मेट लगा दिया है, ओके। अब इसका मान आप देख रहे हैं क्या है, x है, तो आइए पहले नीचे इसको करते हैं, x बराबर 1 प्लस, अब इतना को हम x लिखते हैं, और कैसे हुआ यहाँ पे हम बता देते हैं, x बराबर 0.001 001, इसका मान, इस पे टोपी पहना देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि बस इतना ही क्यों लिखे हैं, ठीक है। इतना के बदले x लिख दिए जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, ओके, चीजें क्लियर है। अब 1000 में से ये x माइनस करना है, अब बराबर ये 1 का 1 छूट जाएगा, अब ये आएगा 999 x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/999, ठीक है, आ गया यही आपका p/q के रूप में, ठीक है। मतलब इसमें आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना था कि परिमेय संख्या क्या होगा, तो परिमेय संख्या आपका हो जाएगा 1/999,
999 और ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है और q 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे q 0 कहाँ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा q नॉट 0 आंसर। 3 टोपी पहना है, 4 टोपी पहना है, 5 टोपी पहना है, उससे आपको डरना नहीं है, आपको ऐसे ही चीज़ों को बस सॉल्व कर देना है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आया, अरे भाई इसको अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए और इसका मान x है तो इसको x लिख दिए और एक ये इधर आके घट गया, ठीक, और ये 1 का 1 छोड़ दिए, 1000 में से 1 घटा तो 999x बराबर 1, तो x बराबर 1/999 और ये p/q के रूप में है, इसलिए मतलब परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन में दे दिया है 0.9999 को क्या आप p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और व्यक्त करने के बाद क्या आप आश्चर्यचकित हैं, ठीक है। अब जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे कैसे। देखिए 0.999 और उसके बाद ये पॉइंट का मतलब वो संख्या रिपीट हुआ है, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने से लिख दिया आपको समझने के लिए। 9 के ऊपर टोपी पहना देना मतलब वो संख्या रिपीट हुआ है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने x माना था 0.9999 और इसको ये दे दिए मतलब ये संख्या रिपीट हुआ है, ओके, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है कि आप इसे आप p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर 1 पे टोपी है तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। अगर 2 पे टोपी होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पे टोपी होता तो 1000 से, ओके। तो 10 से मल्टीप्लाई करें इन बोथ साइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब ये 10x बराबर ये हो जाएगा 9.9 करके और यहाँ पे मैं 0.9999 कर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अब आप बताइए 0.9999 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.999 ऐसे होगा, ठीक। तो 9 को एक बार अलग लिख दिए और इसको 0.99 ऐसे करके इसके आगे 0 लगा दिए, तो सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब 10x को 10x बराबर 9 को 9 कर दीजिए और इतना का जो मान है वो x है, x बराबर यहाँ से x 0.999 ऐसे कर दिए, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से मैंने कर दिया। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 प्लस 0.999 आया है। अब ये इसका जो मान है वो बराबर है किसके, x के, तो इसके जगह पे मैंने x रख दिया समीकरण 1 में से, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि x बराबर 0.99 और उसके नीचे बिंदु बिंदु लगा देना है, ठीक है। नहीं तो टीचर कहेगा कि कहाँ से ला दिया, आसमान में से, तो आसमान में बादल है, ओके, तो आसमान में से लाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 10x में से x घटा और ये 9 का 9 छोड़ दिए, तो 10 में से गया 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, तो कट के हो गया धुआं मतलब 1। अब एक बताइए, अगर आपने हमारा बेसिक वाला वीडियो देखा है तो क्या एक परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और ये p/q के रूप में व्यक्त हो गया। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या आप आश्चर्यचकित हैं, और जो आपका जवाब दे रहा है वो बोल रहा है कि क्या एक 0.99 के करीब है, तो हाँ करीब है। अब आप बताइए 0.9 यहाँ पे लिख दीजिएगा, लगभग करीब है किसके, 1 के, ठीक है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से इंग्लिश और हिंदी में मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं चीज़ों को बस बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। लैंग्वेज जहाँ इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम वाले इसे लिख देंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करना है। अब समीकरण में एक तरफ नहीं होता है, गुणा होता है तो हरदम दोनों तरफ ही होता है। अब 1 आया x का मान, और x में 1 जो है वो 0.9 के लगभग नज़दीक है, मतलब नियरेस्ट है, ओके। इस क्वेश्चन में यही था। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें बोल रहा है 1/17 अधिकतम कितने संख्या मतलब होगा, इसको जब हम भागा देंगे
17 से 1 में, तो यहाँ दशमलव देंगे 0, अभी भी छोटा है तो 0। ठीक, अब ऐसे आप यहाँ पे अधिकतम कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है। मैक्सिमम नंबर कितना होगा 1/17 में, जो आप भाग देंगे तो अधिकतम कितनी संख्याएं होंगी। देखिए मैं क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। बोल रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की कितनी अधिकतम संख्याएं ज्ञात हो सकती हैं। तो देखिए इसमें अधिकतम जो भाग देके आप इसे इत्मीनान में, अगर आपके पास लगभग 15-20 मिनट समय है तो आप आराम से 17 में 1 से भाग दीजिएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे फिर 1, फिर यहाँ दशमलव दे के 0, अभी भी छोटा है तो 1 और 0, ओके, ऐसे अब करके आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब चेक करने के बाद जो आपका हमारा जो आंसर आया है वो आया है इतना। अब आप इसमें बताना है कि अधिकतम कितनी संख्याएं हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें अधिकतम संख्याएं जो हैं, अधिकतम कितनी संख्याएं होंगी, तो 16 संख्याएं हो सकती हैं जो 17 से कम है। अब आप बोलेंगे कि 17 कहाँ से आ गया। अरे मेरे प्यारे दोस्तों 17 नीचे दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 1/17। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, ठीक ना, ये दिमाग भ्रष्ट करने के लिए ऐसा सब क्वेश्चन कभी कभी किताब में दे देता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी का पार्ट 2 आएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के साथ। 6, 7, 8 और शायद 9 है, हाँ एक 9 भी है, ठीक है, 9, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप नहीं देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ बिहार बोर्ड वाले लड़के ध्यान देंगे, इसी चैनल पे प्रत्येक विषय से बिहार बोर्ड में जो मैट्रिक की परीक्षा इस बार दे रहे हैं वो ध्यान देंगे। प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ से 50-50 1 नंबर वाले प्रश्न करवाए जाएंगे और वो आपको पता भी होगा, वो मैथ में अपलोड होना शुरू हो चुका है। वैसे ही विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में और अंग्रेजी में अपलोड होगा। ओके, तो होगा तो क्या करना है, आपको मैथ में बस ऐसे पढ़ते चलना है और प्रैक्टिस करते रहना है। विज्ञान लिख के याद कर लीजिए या कैसे भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।